बोलिए पितृदेव भगवान की जय। परम वैष्णवजन, आप सभी का मंगल हो। पितृपक्ष में पितरों की आराधना करना, पितरों का ध्यान करना, पितरों का तर्पण करना और पितरों के ही निमित्त विभिन्न प्रकार के दान आदि करना, यह प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार करता है उसको सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, साथ ही वह धन, यौवन, आयु, कुटुंब वृद्धि इत्यादि से परितृप्त होता हुआ अंत में पितरों के धाम जाता है। जो नियम से पितरों के प्रति पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म इत्यादि को करता है, पितृ उससे तृप्त होकर के उसको धन, आयु, कीर्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा एवं सभी प्रकार के सुख का आशीर्वाद देते हैं। गृहस्थ व्यक्ति का धर्म ही नहीं अपितु परम कर्तव्य भी है कि वह अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन बड़े ही श्रद्धा भाव से उनके प्रति तर्पण आदि करे, जल दान करे और प्रतिदिन उनके निमित्त अन्नदान, फलदान, दुग्ध दान, घृत दान, नमक दान, सुंदर वस्त्रों का दान एवं गौ माताओं को सुंदर हरा हरा चारा दान करें। और दान करते समय सत्पात्र को दान करें और दान के मूल में कभी अभिमान को ना आने दे, ना ही किसी प्रकार की अभिलिप्सा लालसा को आने दे। अपने निजी लाभ को ध्यान में रख करके किया हुआ दान देने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह पितरों के लिए जब भी दान करे तो सबसे पहले तो विनीत हो, अति विनीत हो जाए और उसको देने वाला ना दिखे, केवल उसे अपने पितृ दिखें और बड़े विनीत भाव से कहे कि हे पितृदेव, मैं यह फल, यह वस्त्र, यह दूध, यह दही, यह मेवे, यह भोजन सामग्री मैं सब आपकी प्रसन्नता के लिए दे रहा हूं। इस प्रकार का वह मन में संकल्प करे और फिर बड़े विनीत भाव से अपनी समस्त कामनाओं को बस में करते हुए उन व्यक्तियों को ये सोच करके दे, चाहे वह किसी दीन व्यक्ति को दे रहा हो, चाहे वह किसी आवश्यकता पूर्ति वाले व्यक्ति को दे रहा हो, अथवा तो वह ब्राह्मणों को दे रहा है, उस समय संपूर्ण भेदभाव, मान अपमान, अभिमान से रहित तो होकर के और देना चाहिए। और ब्राह्मणों से प्रार्थना करना चाहिए कि हे विप्रदेव, आपकी कृपा से, गौ माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गौ माता, आपकी कृपा से दातारो नो अभिवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो माम व्यगमद बहुदेयम च नो अस्तित्वति। अर्थात मेरे देने में कभी किसी प्रकार की कृपणता ना आए, मेरे देने का यह ढंग सदैव बना रहे। और प्यारे, तुमको उन पितरों ने शरीर दिया है, यह शरीर किसका धारण किए घूम रहे हो, जिसमें तुमको अभिमान आ जाता है, जिसमें तुमको राग आ जाता है, जिसमें तुमको आलस्य आ जाता है,
जिसमें तुमको मोह आ जाता है, जिसमें तुमको मद आ जाता है, यह शरीर भी तो उन्हीं पितरों के द्वारा दिया हुआ तुम लेकर के घूम रहे हो। इसी शरीर से तो तुमने संपत्ति प्राप्त की है, अर्जित की है, अथवा तो तुमको संपत्ति पितर ही दे गए हैं, उन्हीं की संपत्ति पर तुम अभिमान कर रहे हो। तो प्यारे, इस संपत्ति में से कुछ अंश अपनी आजीविका में से कुछ अंश, अपनी कमाई में से कुछ अंश अपने पितरों के निमित्त जब तुम पितरों के हेतु दान करते हो तो इससे वसुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, रुद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, आदित्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तीन ही पितरों के देव हैं, आदित्य, रुद्र और वसुदेव। तो उनसे प्रार्थना करें, देते समय व्यक्ति को ना देखें, देते समय केवल अपने पितरों का दर्शन करें। और तो क्या कहूं, यदि ब्राह्मण देवताओं को तुमने बुलाया है तो उन ब्राह्मणों के चरणों में विनीत भाव से बैठ जाएं और ऐसा माने कि आज मेरे पितर आ गए हैं, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी माता, जो भी रिश्ता आपका है, उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करें कि दातारो नो अभिवर्धनताम वेदाः संत तेरे बचा। हे देव, मेरी दैनिक की इस प्रवृत्ति पर कभी अंकुश ना लगे। पितरों की कृपा से मैं सदैव इस प्रकार से मुक्त हस्त से दान देता रहूं। तो पितरों की कृपा आप पर अवश्य हो जाएगी और आपको इतना अटूट धन ही नहीं मिलेगा, धन के साथ साथ वह शुद्ध मन भी मिलेगा जिसमें आप त्याग कर सकोगे। और प्यारे, बिना त्याग के सुख संभव नहीं, सुख की प्राप्ति के लिए त्याग ही आवश्यक है। धन और धनी ये दोनों सुखी हों यह संभव नहीं। धन से कोई भी धनी सुखी हो जाए ऐसा नहीं है। कई धनी ऐसे हैं जिनके पास धन यश पद हो तो गया है किंतु बहुत दुखी हैं। तो प्यारे, हमारे इस सौभाग्य के देवता केवल और केवल पितर हैं। पितरों के लिए क्या करना चाहिए? पितरों की आराधना करना चाहिए, क्योंकि पितर इस समय पितृपक्ष में आपके घर आए हुए हैं। इन 15 दिनों में पितर समस्त लोकों से मुक्त हो जाते हैं। धर्मराज यम जी उनको मुक्त कर देते हैं कि जाओ, तुम अपने अपने घर जाओ। और फिर वह घर में आते हैं यह आशा लेकर के कि हमारे कुटुंब के लोग, हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे भाई, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे दामाद, हमारा नाती, हमारा पोता हमारे लिए अवश्य कुछ ना कुछ देंगे। और जब वह देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तब वह अति दुखी होकर के और उस गृहस्थी को श्रापित कर देते हैं। उनको बड़ा दुख होता है, मन में कष्ट होता है, और वह कष्ट से जब उदास भाव से बिना कुछ प्राप्त किए ही लौट जाते हैं तो उस गृहस्थी में सुख की कमी हो जाती है। वहां नाना प्रकार के कष्ट आने लगते हैं, कलह होने लगता है और संपत्ति जो अपनी है वह भी धीरे धीरे किसी और की होने लग जाती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, इससे और सरल तरीका क्या होगा, इससे और सरल साधन क्या होगा? प्रातः काल जल में जलपात्र लेकर के बैठ जावें। प्रातः काल घर में ही करें, यदि नदी तालाब पर जाना सकते हो तो घर में ही एक पीतल के पात्र में जल भर लें, उसमें तिल छोड़ लें, यव छोड़ लें, चावल छोड़ लें और पितरों का ध्यान करते हुए पितरों को जलांजलि दें। उस जलांजलि से पितर प्रसन्न होते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके उनके नाम ले लेकर के
अपना गोत्र बोल करके बसु शब्द लगा करके उनको तर्पण करें, जलांजलि दें और उनसे हाथ जोड़ करके विनीत भाव से प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृदेव, हम आपके वंशज, आपकी कृपा से ही ये शरीर लेकर के घूम रहे हैं। इस शरीर के द्वारा आपका सत्कार हो, यही हमारी प्रार्थना है। इससे प्रसन्न हो जाएंगे पितृ। और दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा में चौक पूर करके दक्षिण की ओर मुख करके एक लंबी बत्ती लगा करके, गोल बत्ती ना लगाएं, लंबी बत्ती का तिल का दीपक, तिल के तेल का दीपक रखें। यदि तिल का तेल ना हो तो दीपक में तिल छोड़ दें और उसकी बत्ती दक्षिण मुख की तरफ रखें। दक्षिण की ओर मुख करके उस दीपक को जलाते हुए पितरों से प्रार्थना करें कि आपके समस्त मार्ग प्रकाशमान हो जाएं। जब आप ऐसी प्रार्थना करके वह दीपदान पितरों को करेंगे तो सत्य मानिए, आपकी रास्तों के जितने भी अंधेरे हैं वो स्वतः ही प्रकाशमान हो उठेंगे। एक वर्ष के अंदर ही आपकी स्थिति सुमार्ग पे आ जाएगी। उनके लिए दक्षिण दिशा में एक कांसे के पात्र में अथवा तो पीतल के पात्र में, ये सब ना हो तो छोले के दोने में, पलास के दोने में कुछ नैवेद्य रखना चाहिए, कुछ भोग रखना चाहिए। कुछ ना हो तो थोड़े मीठे पुए बना करके उससे थोड़ा घृत लगा करके वह रखें, कुछ खीर वगैरह रखें और साथ में एक जल का पात्र भी रखें और यह प्रार्थना करके रखें कि हे पितृदेव, ये आपके लिए है। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वह पितृदेव उस अन्न को ग्रहण करेंगे, उस खीर को ग्रहण करेंगे। और जब खीर को ग्रहण करते हैं तो वह गृहस्थी को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद देकर के तृप्त होकर के और आपको भी अति प्रकार से तृप्ति का आशीर्वाद देते हैं। खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति होती है, ये ध्यान रखिए। 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन खीर का भोग जरूर लगाएं। थोड़ी सी खीर बना के रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे पितृ भगवान, हमारी तो सब कुछ आप ही है। यदि हमसे कुछ अपराध बनता हो तो आप हमें क्षमा करना, रुष्ट नहीं होना। और यदि कहीं किसी प्रकार की ऐसी कोई चेष्टा हो जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें स्वप्न में दर्शन दे करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। ऐसा बार बार कहने करने से कभी न कभी किसी रूप में पितृ स्वप्न में आकर आपका मार्गदर्शन कर जाते हैं। इस प्रकार करें। पितृ पक्ष में पितरों की कथा का श्रवण करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि ये पितृमय हो गए हैं। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हम ही अगर एक दूसरे को देखें तब भी यह बात उपास्य है। बोलिए श्री पितृदेव भगवान की जय। राम जय राम।